पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण नंबर 49। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। और कभी कभी लगता होगा कि महापुरुष, हमारे जो आदर्श पुरुष रहते हैं, उनकी भी तो आदर्श पुरुष रहते हैं, जिसको हम गुरु परंपरा कहें। तो हम जिसके ऊपर आदर्श रखते हैं, जो अपने जीवन का गाइडलाइन रखते हैं, वो उनसे भी जो उनके गुरु रहे होंगे, जिसके कारण उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया होगा, जिनको उन्होंने आदर्श पुरुष माने हैं, उनके साथ उनका मनोभाव कैसा रहता होगा। अगर ऐसे जानने की इच्छा, या मुझे मेरे सामने वाले व्यक्तित्व से क्या अनुभव मुझे हो रहा है, उसका टैली, उसमें कहाँ मिलाएं। मैं ठीक ही सोच रहा हूँ या मेरा सोच ठीक ही जा रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, उसको कैसे मूल्यांकन करें। ऐसे भाव आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। वायरे बात हमारी हावे कौन सुने। महामती प्राणनाथ जी परम धाम की आत्मीय भाव में 22 शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और वैसे भी संसार में पुरुष तो एक परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। अक्षरार्थ श्री राज जी महाराज ही पुरुषत्व, बाकी जितने भी आत्माएं हैं, इस शरीर की भाषा से कोई बाई और कोई पुरुष की बात नहीं है। शक्ति सामर्थ्य से, पूर्णता से अगर दर्शन करें तो पूर्ण तो एक परमात्मा है, इसीलिए वही पुरुष हैं, बाकी सब अपूर्ण है। तो उस अपूर्ण की भाषा में आत्माएं परमात्मा से मिले बिना कभी पूर्ण होती नहीं। आत्मीय भाव जो है स्त्रियन भाव कहा जाता है। सागर ही ऐसा पुरुष है, बाकी सब नदियां स्त्रियां हैं। ऐसे आत्मा की, आत्मा का लक्ष्य जो है परमात्मा, उस अर्थ में अपने आप को बाई, आत्मीय शब्द है बाई रे, अपने आत्म संबंधी को भी बाई शब्द, और स्वयं को भी हे बाई, यानी हे आत्मा, अपने आप को भी बोल सकते हैं। बात हमारी, हमारी बात हवे कौन सुने, कौन सुनता है। क्यों? आप क्या बोलते हैं जो दुनिया नहीं सुनती है? अब नहीं सुनती है, नहीं सुनती है। क्यों बताओ ना। हमें गेहलाने मलिया, गेहलाने का अर्थ होता है पागल। हमें मेरे को गेहलाने पागल मलिया मिला है, यानी मैं पागल के साथ हूं तो लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो पागल की बात कौन सुने? अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो आप पागल से मिले तो पागल कौन है? ये भाव आप ब्रजगोपी में भी डाल सकते हैं। ब्रजगोपियां को दुनिया आज हम पागल बोलते हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से मिले हैं। और यही भाव अगर इंद्रावती बाई परमधाम की आत्मा से लेंगे तो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को सामने में रख कर इंद्रावती आत्मा बोल। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आदर्श व्यक्तित्व किसको बना रखे। तो ब्रज में भी ये भाव कुछ एक दो चौपाइयाँ
सदगुरु के साथ प्राणनाथ जी के श्री कृष्ण के साथ गोपी भाव से भी दर्शन कर सकते हैं कि एक सखी एक गोपी दूसरे गोपी से बोल सकती है कि गोपियाँ अब हमारी बात कौन सुनेगा, हमें हम लोगों को गहलाने में लिया, श्री कृष्ण पागल मिल गए हैं। एहनो नेहर सुनीने, श्री कृष्ण का बातों को सुन करके, उनकी क्रियाकलाप को सुन करके देख करके लोग कहते हैं, एहनो नेहरो सुनीने, लोग हमें भी कहते हैं और हमने भी सुना, हमने भी देखा, जैसे उनके पास पहुंचा, ये तो खतरनाक है, हूँ तो घनुए नाठी, मैं तो बहुत भागने की कोशिश की हैं, परंतु शू कीजे, क्या करें, जे जो कि पाने पड़िया, पीछे ही पड़ा। समझ में आ रही बात? प्राणनाथ जी ऐसे सुंदर भाव आत्मदशा के बोल रहे हैं। तो ये उनकी कहानी है, उनकी बितक है, उनकी भाव दशा, जो हमारे साथ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसमें बहुत बड़ी आत्मा की जागनी की लक्षण है इसमें। तो सीधी सीधी बात दर्शन करें। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कोई सामने में रख करके इंद्रावती आत्मा के वो करें। मैंने कहा ब्रज में भी अब ले सकते हो, अब समय की पाबंदी है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को सामने में रखिए आप, और उनकी जो भाव दशा को आप बितक के माध्यम से, लालदास जी महाराज ने 17 चौपाई में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किए हैं। सदगुरु महाराज कोई सुंदर साथ सामने में आते थे तो किस तरह से वो अप्रोच करते थे, वैसे भी उनकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मात्माओं का लक्षण पकड़ लेते थे। और ज्वलंत उदाहरण स्वयं इंद्रावती आत्मा तो प्रत्यक्षदर्शी है ही। जब अपने भैया के साथ जब गए फर्स्ट टाइम सदगुरु के पास, तो सदगुरु ने क्या बोला, अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम की है। जैसे आत्मा पहचान किए तो आपको पता है उसके बाद सदगुरु महाराज कैसे पीछे लग गए, लगेगे नहीं लगे। तो ये अपनी भी तक रख रहे हैं। तो पना शू कीजिए, पना क्या करूं, पाने पड़िया, सदगुरु पीछे ही पड़े। तो पीछे पड़ने का मतलब आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था इसका मतलब। तो वो भी रख दिया, क्या बोले, एहनो नेहड़ो सुनी ने। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो प्यार प्रेम जब से मिलना हुआ, तब से मैंने अनुभव किया कि अरे ये बाबा तो खतरा है। इतनी सुंदर बोली भाषा है कि अब मुझे घर में आता हूं तो उनका ही व्यक्तित्व नजर में आता है। ये तो खतरा है, ये तो खतरा है। लगता है कि इसमें कोई जादू है, कोई टोना है, हैं? क्यों? देखो 2-3 लेक्चर ही सुना, मुझे संसार नहीं जम रहा है। लोग मुझे क्या बोलेंगे, हैं? लोग मुझे साधु सन्यासी बोल देंगे, काम मंत्री का पुत्र में, आगे क्या क्या करना है, हैं? अभी तो मंत्री हूं, राजा होने की हिम्मत है। व्यापार धंधा तो बात छोड़ो, ये तो मंत्री की बात है। अपने अपने दर्जा से सुनो, अपने अपने दर्जा से हम देखें क्या क्या बनने है। एक नंबर राजनीति बनना है, राजनीतिज्ञ बनना है कि व्यापारी बनना है कि डॉक्टर इंजीनियर, क्या बनना है? संसार की जो भी प्रतिष्ठा है उसमें क्या बनना है, अपने आप को देखो। इस तरह से हम जाएं तो एहनो नेहड़ो सुनीने,
इनका प्रेम। अच्छा, सदगुरु महाराज को पागल क्यों बोले? गेहलाने। अगर सदगुरु में इंद्रावती आत्मा सदगुरु के सामने में रख रहे हैं तो इंद्रावती आत्मा सदगुरु को हमें गेहलाने में लिया, पागल मिला, इसका मतलब सदगुरु पागल है। हाँ, ये प्रेम में पागल है और ज्ञान में भी पागल है। क्यों? अब सदगुरु के व्यक्तित्व तो पता है ही। पागल संसार के दृष्टि से पागल कि परमात्मा की दृष्टि में पागल? पागल तो होना ही है। पागल उसी को कहा जाता है जो अपने अस्तित्व में नहीं रहता है, अपने बस में नहीं रहता है। मन में जो आया वो बोल देता है, शरीर में जो भाव है वो कर देता है, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये तो पागल है, पागल से डरो, ये नाम आता है ना। तो परमात्मा पागल बोलेंगे तो ये सब दुनिया के पीछे पागल हुए हैं। और दुनिया लोग बोल रहे हैं तो भगवान पागल है, ये तो परमात्मा में पागल है, तो भक्ति में पागल है। मीराबाई को पागल बोल दिया, चैतन्य महाप्रभु को पागल बोल दिया। तो पागल शब्द अच्छा मार्केट लिया है पागल ने। ये तो ये लड़का तो इस लड़की के पीछे पागल है, ये लड़की उस लड़का के पीछे पागल है। हर रोज गांव में, शहर में, कहीं भी बातों में लोगों को ऐसी बातें चलती है और स्वयं भी बोलते हैं मैं तो इसके पीछे पागल हूँ। माता पिता बोलते हैं हम तो लड़के बच्चे के पीछे पागल हैं। तो पागल का शब्द क्या हुआ कि अपने वश में नहीं है, वो दूसरे, उसका रिमोट दूसरे तरफ है। इस स्थिति को अगर पागल कहा जाए तो सदगुरु देवचंद्र जी पागल क्यों? बाई रे बात हमारी हावे कौन सुने। इंद्रावती आत्मा कहती है कि अब मेरी बात कौन सुनेगा? क्यों? हमें गहलानो मलिया, मेरा तो पागल से मुलाकात हो गया। देवचंद्र जी महाराज सामने में एक सखी इंद्रावती शिष्य अपने गुरु को पागल के दर्जा दे रहे हैं। ये तो ज्ञान में इतने पागल हैं। अर्थात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अक्षरार्थ श्रीराज जी महाराज के सामने में रख करके बाकी कुछ देखते नहीं है। अब उनके भाव भी प्रेम की है, उनकी बातों भी प्रेम की है, परम धाम के विषय में ज्ञान भी उनका परम धाम परक ज्ञान है। तो अब दुनिया सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को पागल बोलने लगे। क्यों भी ना बोले तो भाई, एक लड़का एक लड़की है, सेठ को दे दिया जिम्मा दो, और जैसे उनकी पत्नी चली गई तो सलाह सुझाव के साथ चली गई तो लोग हंसते हंसते बोले कि हाँ वो जा रही है, हैं? अब वहीं 5 मिनट के रास्ता में अपना घर है, वहाँ सेठ के घर में जा करके भिखारी बन के बैठ गया और वहीं से निकल करके पेड़ के नीचे बैठ गया, है? तो लोग पागल बोलेंगे ही ना। तो दुनिया के नज़र में भी पागल और वो अंदर से भी इतने पागल है कि राज्य से कहीं दूर है ही नहीं। तो सदगुरु के व्यक्तित्व को सामने में रखें। उसके बाद महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा ऐसे सदगुरु के पास को उनका अपना अनुभव देखो क्या बोल रहे हैं। एहनो सदगुरु के नेहड़ो प्रेम सुनी ने, सुन करके हूँ तो मैं तो घनुए नाठी, मैं भाग गया था, मैं भागता था। बस ये कहानी इंद्रावती आत्मा की तो नहीं भी हो सकती है, ये कहानी हमारी हो सकती है। हम भजन भक्ति मंदिर वंदिर जाते हैं, उधर उधर जो भी करते हैं वो एक मजा के लिए, एक टाइम पास। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्यों? क्योंकि जब उसका रियलिटी में आता है तो उसमें हमारा मानसिकता कैसी होती है। काम चलाओ धर्म ठीक है, लेकिन जब मोक्षदायिनी बात आती है, आत्म कल्याण की बात आती है, आत्मा को परात्म में मिला करके परम धाम में डूबने की बात आती है, तब पता चलता है कि हमारा मन कितना भागता है। तो घनवे नाठी, मैं बहुत दूर दूर भागने की कोशिश की, परंतु शू कीजे, क्या करें, पाने पड़े या सदगुरु पीछे ही पड़े। हैं? मजा है ना। अब इंद्रावती आत्मा अपनी जो एक घर गृहस्थ अपने घर में जब थी तो क्या बोलती है? मैं हूँ माँ, होती चतुराई, मेरे में बहुत अच्छी चतुराई थी, चालाकी थी मेरे अंदर। मैं मामूली नहीं, हाँ वैसे भी मंत्री का पुत्र हूँ, और त्यारे
पांचवा पुछाती, कहने का मतलब अपने 5-7 जने के टीम में मेरा भी नाम आता था, पद के अनुसार। मंत्री पद में है, बड़ा राज्य संचालन में है, संचालन समिति में है, तो लोग विशेष वरिष्ठ 5 मंत्रियों के अगर मंत्रणा लेना हो, कुछ सलाह लेना हो, तो लोग मुझे मैं गिनती में आता। कहने का मतलब अपनी प्रतिष्ठा की बात हो रही है। हम भी तो छोटे बच्चे से ही तो किसी के पास आम चोरी करना जाना हो, कांकरा चोरी करना जाना हो, तो 5 जने मिल करके क्या बोले, अरे फलाना को बुलाओ यार, वो ठीक, वो अक्ल लगाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? अब चोर मंडली भी है ना, छोटा सा बाल मंडली है, तो वहाँ भी तो नाम तो आता है ना। ऐसे थोड़ा करके बड़ा कार्य करना हो, घर में पृथ्वी परिक्रमा, गांव में पृथ्वी परिक्रमा, कुछ पारण करना हो, तो लोग अरे फलना को बुलाओ यार, उसके सलाह बिना तो नहीं होगा। इसका मतलब वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। बस इसी को डेवलप करिए आप और पहुंच जाइए महामती प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को दर्शन करिए कि जामनगर के मंत्रिमंडल में बोलते हैं कि मेरे एक चतुराई, मेरे एक जो एक विश्वस्तपना जो है लोगों के प्रति, तो उससे क्या है, मुझे 5 जने में मेरे को पूछताछ करते, सलाह लेते थे मैं मेरे से, ऐसा था मैं। अब ये पागल से मिलने के बाद क्या हुआ मेरा, ये खिचड़ा के नीचे बैठने वाला है एक, उससे मिलने के बाद क्या हुआ, ते चितड़ा हमारा चलिया, मेरी चिते बिक्री हो गई। समझ में आया? तो इसका मतलब अपनी स्थिति को ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अपनी स्थिति ऐसी हुई कि नहीं हुई है? चितड़ा हमारा चलिया हुआ कि नहीं हुआ? राज्य प्रति चितड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, सेल्फ अनुभूति में है कि नहीं इस चीज को? ये बहुत मुश्किल है होना, इतना आसान नहीं है। पहला नंबर तो पागल ही नहीं मिला जीवन में, तो काहे को होगा? पहले तो पागल नहीं मिलना चाहिए। कोई पागल मिला है अभी तक? हैं? अच्छा, पागल मिला है कि नहीं मिला? पागल मिले तो उसके बाद चित्त बिक्री हो जाए। अभी तो पागल ही नहीं मिला होगा। हैं? पागल मिले को नहीं के? को नहीं मिले? अच्छा, कृष्ण के मूर्ति मिले? हाँ। मूर्ति को पागल बोल रहे हैं? सजीव पागल होना चाहिए, सजीव पागल। हाँ। तो अच्छा, कोई बात नहीं, परमात्मा गुरु रूपी पागल न भी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसी लड़की के प्रेम में फंसे हुए कि नहीं फंसे, पता ये बता। हाँ, 1-2 तो सिर हिला रहा है। हाँ, हाँ, तो कुछ तो हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। हाँ। इधर पूछता हूँ, एक गुरु महाराज बोलते थे कि आश्रम, ऋषिकेश आश्रम में, तो वहाँ के विद्यार्थी बोल रहे थे, हमारे आचार्य जी ने जैसे हमारा एडमिशन के लिए पूछा कि परमात्मा का क्या मतलब, क्या सीखने आए हो, क्या क्यों आए यहाँ, विद्यार्थी होने का क्या तुम्हारा क्या औसत है? नहीं, परमात्मा को पहचानने के लिए। जब परमात्मा को पहचाने, परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है। प्रेम के विषय में कुछ जानते हो? नहीं जानते। अच्छा, प्रेम विषय नहीं जानते हो? किसी लड़की से प्रेम किया कि नहीं किया? किया बोलूं तो एडमिशन नहीं मिल सकता है, नहीं किया बोलूं तो झूठ। 1 सेकंड में धर्म संकट में फंस गया। तो फिर नहीं, वो बचने के उपाय क्या? मैंने नहीं महाराज, हमारे से ऐसी गलती नहीं हुई, मैं किसी लड़की से प्रेम नहीं किया। जब तू लड़की से प्रेम नहीं कर रहा अभी तक, तो तू परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? जा भाग। और मुसीबत हो। अब वो कर लिया बोलूं तो भी खतरा। करके वो मजाक में एक, वो तो तब तक तो सन्यासी हो चुके थे, लेकिन वो विद्यार्थी जीवन की बात करते थे, एडमिशन की बात करते थे। दुनिया में प्रेम में पागल बात, मोह के संबंध में भी लोग पागल। ये तो एकदम घर में, गांव में अपने हृदय को पूछो तो कुछ हद तक पता चल जाएगा भाई।
इसी का आध्यात्मिक पागल है वो मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव, प्रहलाद। वहां उठा के देखो, वहां से छलांग लगाओ, गोपियों के श्री कृष्ण में पागल। ये मोक्षदायिनी पागलपंथी है। जब हमारी जो मोह का पागलपंथी वो माया जन्य जन्म मरण का चक्कर का पागलपंथी है। इसीलिए शब्द पागल ही है, लेकिन होना चाहिए आध्यात्मिक विकास का पराकाष्ठ का पागल। यहाँ प्राण जी उस दर्जा से बोले, हो सकता है इसीलिए हमारा दिमाग उनके हृदय का रस न भी पी सके। उनका जो भाव रस जो है वो पीने के लिए तो पात्र तभी होना चाहिए ना। इसलिए कम से कम मोह का भी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप इससे निकल सके, इससे उठ सके, इससे ऊपर उठ सके, होश में आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है, ये मदद भी हो सकती है और बंदर के लिए सीढ़ी भी हो सकती है। ये दोनों तलवार का काम करता है, तलवार दोनों तरफ चल सकता है। हूं मां होती चतुराई त्यारे पांचमा पूछाती। मेरे संसार की जो व्यवहारिकता है ना बहुत सुंदर था। लोग मुझे 4-5 जने मिलकर के मेरे सलाह लेते थे, मुझे बुला लेते थे, अपने कमेटी में रखते थे। हैं? जैसे ही मेरा चित्तड़ा हमारा चलिया, ऐसे चित्त तो मेरा चल गया। अब क्या होता है? मान मोहत लज्जा गई रे लो पाई। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मान, जो एक मान सम्मान, मोहत यानी महत्व, मेरा जो महत्व था, लज्जा लाज शर्म गई रे लो पाई, लोप हो गया मेरे गुनाहों इंद्रियों से, मेरे मन अंतस्करण से, मेरे चित्त अंतस्करण। कहीं भी आप ढूंढोगे मेरे अंदर तो मुझे मेरे अंदर मान महत्व और प्रतिष्ठा लज्जा सारा गया। इसका मतलब उन पागल के पास पहुंचने के लिए बाधक है मान मर्यादा। कि साधुओं के पास जाकर मोक्ष के बाद परम धाम के लायक बनना हो तो संसार का मान प्रतिष्ठा को तो छोड़ना ही पड़ेगा। सिंपल बात है। उस ज्ञान में पागल होने के लिए, उस प्रेम में पागल होने के लिए गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, एक नंबर। अब मामूली आदमी जो प्रतिष्ठावान जो व्यक्तित्व है वो तो इतना आसान से जा करके झुक नहीं सकेगा, उतना ज्ञान ले नहीं पाएगा बेचारा। तो मान प्रतिष्ठा तो बहुत ही बड़ा बाधक है पागल होने में। छत्रसाल महाराज जैसे महामती प्राणनाथ जी के प्रवचन, जैसे परमधाम की बातें जब शुरू होती थी और परमधाम के भजन में जब गाया करते थे सुंदर साथ, तो छत्रसाल महाराज बिल्कुल राज पोशाक में झूमते हुए नाचते तो उनके मंत्रिमंडल क्या बोलते थे, बलदीवान वगैरह क्या बोलते थे, ये छत्रसाल तो पागल ही हो गया, राजा जैसे दिखता ही नहीं। देखो लोग कितने ताना मारते थे छत्रसाल महाराज जी को, लेकिन अब जब स्थान में अपने चेयर में आते थे, ऑफिस में आते थे, अपने राजमहल में आते थे तो राजा। लेकिन जैसे ही महामती प्राणनाथ जी के पास पहुंचे, आदर्श व्यक्तित्व है, जैसे उनके पास पहुंचे तो सारा मान मर्यादा, अपना शारीरिक भाव खत्म, कहाँ पता हो तो स्वागिन भाव में नाच उठते थे। ऐसे व्यक्तित्व महाराज कल्पना करो। तो ये से छत्रसाल महाराज जैसे व्यक्ति तो बोल सकते हैं कि हमें मान समाये थे टलिया। लालदास जी महाराज को देखो, कितने बड़े प्रचारक, विद्वान और इतने बड़े व्यापारी, उस जमाने के 99 जहाज के मालिक, ऐसे व्यक्तित्व जैसे प्राणनाथ जी के पास पहुंचे तो वो भी बोल सकते हैं यही बात, भाई रे हमारी बात तो कौन सुने। है घर में भी तो याद करना, जो 3-4 भाई है उसमें से एक भाई भजन करता है, जप करता है, सुबह शाम 1-1 घंटा लगा पूजा करता है, मंदिर जाता है, साधु संतों की सेवा करता है। हाँ, तो 4 जने 5 जने भाई लोग में ऐसे काम करने, अरे उसको सेकंड वन को पूछो, उसको क्या पूछना है, वो पागल, उसको भजन भक्ति में लगा, वो क्या तुरंत 3 भाई 4 भाई का परिवार का नाम आ ही जाता है, उसमें नाम ले ही लेते, उस पागल से क्या पूछना है, उसको तो जप माला होने से हो गया है।
एक साधु देखना नहीं चाहिए, बस स्टेशन गया दौड़ के ले आया और को तो शुरू है। इससे क्या कंपनी के विषय में पूछोगे, इसके व्यापार धंधा में क्या पूछोगे, इसका आइडिया क्या है? वही भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। घर में ही ऐसी अवस्था, ऐसे पूरा विश्व में यही आवाज है भक्तों के लिए। करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि संचालन के विषय में पूछने जो सलाह करते हैं, तो फलना भक्त से उसे क्या पूछना है, वो तो पागल है बोलेंगे, हैं? ऐसे और आगे जाइए, हाँ, तो यही दर्जा आनी चाहिए कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के जो 12,000 जमात हैं ब्रह्मात्माएं हैं, एक ब्रह्मात्मा पूछेंगे इसको संसार के विषय में पूछेगी, क्या पूछना है, तो राज्य भी पागल है, ऐसा नाम आ जाए धरती में तो बहुत बड़ा कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप लखानो, तब जाए आप लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, प्रणाम।